भारतीय वायुसेना के पास जब से राफेल फाइटर जेट आया है तब से उसकी ताकत में तगड़ा इजाफा देखने को मिला है और चीन पाकिस्तान दोनों इसे काउंटर करने के लिए तगड़े जतन कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने भारत के 59,000 करोड़ के राफेल जेट्स पर पलीता लगा दिया है, क्योंकि इस बार भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी राफेल जेट उड़ाता नजर आया है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, जिस राफेल जेट को लेकर भारत में बड़े बड़े किस्से सुनाए जा रहे हैं, उतने ही पावरफुल जेट की कॉकपिट में पाकिस्तान के पायलट बैठ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर भारत अपने जेट्स की जिस किसी भी तकनीक से पाकिस्तान या चीन पर वार करेगा, वो उसका जवाब पहले से ही तलाश कर चुके होंगे या फिर उसे काउंटर करने की तैयारी पहले से इजाद कर चुके होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पायलट्स तो फिलहाल ये जेट उड़ा ही रहे हैं और चीन का उनसे गहरा याराना है। ये दोनों देश मिलकर JF-17 फाइटर जेट पहले ही बना चुके हैं। मतलब भारत के लिए तगड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बड़ा संकट इसलिए भी क्योंकि भारत की नौसेना MiG-29 जेट उड़ाती है और इस वक्त पाकिस्तानी पायलट उसे भी उड़ा रहे हैं। यानी फ्रांस और रूस दोनों देशों से हमें जो फाइटर जेट्स मिले हैं, उन दोनों में ही दुश्मन देश सेंध लगा चुके हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, जब से भारतीय वायुसेना के पास राफेल फाइटर जेट्स आए हैं, तब से उनसे टक्कर लेने के लिए पाकिस्तान कमर कस रहा था और उसका मित्र देश तुर्की उसकी हर संभव मदद करने में जुटा हुआ था। और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, लिहाजा उनको पाकिस्तान का सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए। और उनकी ये कोशिश कतर में जाकर के खत्म हुई, जिसने फ्रांस से राफेल जेट खरीदे हैं। तो वहीं तुर्की का दूसरा मित्र मुस्लिम देश अजरबैजान MiG-29 फाइटर जेट्स उड़ाता है, जो उसे रूस से हासिल हुए हैं। अब तुर्की ने पाकिस्तान को तगड़ी मदद पहुंचाने के लिए बाकायदा एक बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किया, जिसमें कतर भी शामिल है और अजरबैजान भी। ठीक से कहें तो इस अभ्यास में फाइटर जेट राफेल भी शामिल है और MiG-29 जेट्स भी। मतलब जिन दो फाइटर जेट्स पर भारत की वायुसेना और नौसेना की ताकत मिली हुई है, जो भारत के आसमान की रखवाली करते हैं, समंदर की रखवाली करते हैं, वो दोनों इस वक्त तुर्की के आसमान पर उड़ रहे हैं और दोनों की कॉकपिट पर पाकिस्तानी पायलट्स का कब्जा है। दोस्तों, तुर्की में इन दिनों एनाटोलियन ईगल 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें कतर के 4 राफेल फाइटर जेट्स और अजरबैजान के 2 MiG-29 और पाकिस्तान के 5 JF लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट राफेल और MiG-29 दोनों से ही अभ्यास कर रहे हैं। इससे उन्हें दोनों ही विमानों के बारे में गहरी और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। इन दोनों ही विमानों को भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में पाकिस्तानी पायलट्स अब दोनों ही फाइटर जेट से जंग का पूरा तरीका सीख रहे हैं। तुर्की में ये युद्धाभ्यास 3 जुलाई तक चलेगा, जिसको लेकर तुर्की कह रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद एक दूसरे से सीखना है, साथ ही एक दूसरे को जानकारी, युद्ध कौशल और अनुभवों को बांटना है। सभी पायलट्स इस अभ्यास के दौरान बिल्कुल युद्ध जैसी परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं, ताकि प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाया जा सके। इस अभ्यास में बांग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, इराक, स्वीडन, कोसावो, मलेशिया, ओमान, जॉर्डन और पाकिस्तान को पर्यवेक्षक देश का दर्जा हासिल है। यानी दोस्तों, फिलहाल स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। लेकिन आपको एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि तुर्की बहुत पहले भी पाकिस्तानी पायलट्स को राफेल की सवारी करवा चुका है, लेकिन तब इस लेवल पर मामला नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर हो चुका है। पहले की बात आपको बताता हूं, पाकिस्तानी पायलट्स को लड़ाकू विमान राफेल की ट्रेनिंग देने की वाली खबर सामने आई थी, लेकिन तब फ्रांस की सरकार ने इसे फर्जी करार दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तब दावा किया गया था कि फ्रांस में पाकिस्तानी पायलट्स को बाकायदा राफेल जेट उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि खाड़ी देश कतर ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे थे। तब यह बात लीक हुई थी कि पाकिस्तान के एक्सचेंज पायलट्स, जो कतर की वायुसेना के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें फ्रांस में इसे उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। इससे इस बात की चर्चा शुरू हुई कि पाकिस्तान के पायलट्स भारत के पायलट से पहले ही उड़ाना सीख चुके हैं।
हालांकि तब इसे फर्जी करार दिया गया, लेकिन अब यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, जो भारत के लिए बड़ा सिरदर्द है। क्योंकि भारत के लड़ाकू जेट्स की तकनीक को जान लेना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाला है, जो कुछ वक्त में ही चीन के पास भी ये जानकारी पहुंचा देगा। दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल चीन और अमेरिका के फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, जिन तक भारत की पहुंच अभी नहीं बन पाई है, यानी उनकी तकनीक भारत नहीं जान पाया है। पाकिस्तान की वायुसेना में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट शामिल हैं। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपने ही देश में इन लड़ाकू विमानों को तैयार किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ये विमान लंबी दूरी तक निगरानी रखने में सक्षम, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और हवाई हमला करने की ताकत से लैस हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया कि ये विमान भारतीय वायुसेना के पाकिस्तानी एयरबेस का उल्लंघन करने पर जवाबी कार्रवाई करके युद्ध में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों को डेवलप किया है। ये मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला कर सकते हैं। चीन ने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, जिसके बाद इसकी क्षमता और बढ़ गई है। इसमें PF-15 मिसाइलें यूज होने लगी हैं, जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगा है। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर है और ये सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है। जब PF-15 मिसाइलें इसमें जोड़ी गई थी तो अमेरिका ने भी इसका विरोध किया था। राफेल में यूज होने वाली मिसाइल की रेंज इससे कम है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। ये अपने साथ 4 मिसाइलें ले जा सकता है। दोस्तों, राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.3 मीटर है। राफेल का विंग स्पेन सिर्फ 10.9 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। ये विमान छोटा होने से इसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है। भारत में राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों से लैस है, यानी बिना टारगेट प्लेन को देखते ही उसे उड़ाया जा सकता है। राफेल में एक्टिव रडार सीकर लगा है, जिसमें किसी भी मौसम में जेट ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है। साथ ही स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती हैं। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर की होती है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। हालांकि अब इसकी तकनीक और इसमें युद्ध कौशल जैसी चीजें पाकिस्तान के पास पहुंच चुकी हैं, जो भारत के लिए बड़ा सिरदर्द है।